सर, कल ऑनरेबल डिप्टी सीएम ने ग्रांट्स जो है वो पेश की। उससे पहले ऑनरेबल सकीना नायडू मैडम ने जो है ग्रांट्स पेश की। किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि हर सेक्टर को कवर किया गया है? देखिए, ये पहली ऐसी सरकार है कि जब उमर साहब ने बजट बनाया तो हर एक एमएलए को उनसे मशवरा लिया, हर एक एमएलए को बुलाया। पहली बार हमने इस रियासत में देखा कि एक उमर अब्दुल्ला साहब, चाहे अपने एमएलए हो या अपोजिशन के एमएलए हो, सबको बुला कर लेके उनसे उनकी राय ली, उनके इलाके के जो मसले हैं वो उठाए। बजट जिस तरह पेश हुए, ये बहुत बढ़िया बजट है जिसमें खासकर गरीबों का ख्याल रखा गया। और इस पर जो ग्रांट्स हुए, चाहे R&B के हो या हेल्थ की, एजुकेशन, जितने भी हुए, आपने खुद देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पेश किया और हर एक इलाके का ख्याल रखा गया। और इसमें हम बहुत शुक्रगुजार हैं सब अपने पहले वज़ीर अल्लाह को, उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम साहब हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, आज जो PHE जल शक्ति है, उनके ग्रांट से बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार चल रही है, लोगों की खदमत। सर, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, निसंदेह इसमें सुधार आया है, लेकिन अभी भी कनेक्टिविटी की बात करें, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। देखिए, ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करना चाहता हूँ। 16 ऐसे नए रोड है जो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें डिप्टी सीएम साहब की बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली और मैंने उठाए। सही बात है, पिछले 7-8 साल के एक बड़ी गैप रही है कि लोगों को अपने नुमाइंदे नहीं है, लोग किसी के पास नहीं जा सकते थे। लेकिन अब पिछले 1-1.5 साल से आपने जो देखा है, जो सरकार काम कर रही है, तो काफ़ी हद तक रोड में बेहतरी आई है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है। सर, पर्टिकुलर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रोड्स बनती हैं, लेकिन रोड्स जो हैं इमीडिएट उनकी क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता, तो कहीं ना कहीं जो है वो डैमेज हो जाती हैं। इस दिशा में क्या कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है? जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, क्या उन पर जो है सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है? देखिए, बहुत ही ज़रूरी है। ये दो चीज़ हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। एक, जो ये पहले जब ये टेंडर निकलते हैं तो ये बिलो बहुत जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये रोड बड़ी मुश्किल से आते हैं और फिर उसमें जब कोई से कमी रही, इसमें बेहद मैं भी आपके साथ इस पॉइंट पे हूँ कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर गलत करे और पूरा जो काम है वो पूरे ज़मीन पर जैसे फंड से उस हिसाब से होना चाहिए। सर, आखिर में प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग की भी कमी नज़र आती है। एक तरफ से सड़क बनती है तो दूसरी तरफ से दूसरा विभाग जो है उसमें कोई और कार्य करना शुरू हो जाता है, जिससे रोड्स जो हैं अक्सर डैमेज हो जाती हैं। या फिर ड्रेन्स की बात करें तो ड्रेन्स जो हैं डैमेज हो जाती हैं। क्या प्लानिंग की भी कमी कहीं ना कहीं नज़र आती है? देखिए, ये बात भी आपकी बहुत दुरुस्त है कि जब हम रोड बनाए थे उसके बाद कोई केबल डालने के लिए आते हैं या कोई, इसमें पहले ये जो है ये प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। आपकी बात सही है, इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और जो हम रोड लेते हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी डिमांड है हमारे इलाके में, जो हमारा अखाल टू लामड़ रोड एक है। बड़ी मुश्किल से मैंने उस रोड में लाया है, रोड वो सैंक्शन हुआ, इसका आकार भी आया है, लेकिन बदकिस्मती से अब वो जो फॉरेस्ट की NOC है उस पर वो लटका हुआ है। इस चीज़ को भी देखना चाहिए, क्योंकि जब कहीं इलाके से रोड लाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें फॉरेस्ट की भी बीच में आ जाता है या बाकी कुछ इशू होते हैं। इन पे पहले ही इस पर जो काम होना चाहिए। आपकी बात सही है, मैं आपकी इस बात के साथ हूँ। थैंक यू। तो जिस तरह से कल ग्रांट्स जो हैं वो पेश किए गए, रोड्स की बात करें तो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है सुधार निसंदेह हमें देखने को मिल रहा है और जहाँ जहाँ पेंडिंग रह गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो रोड्स जो हैं वो जल्द से जल्द बने ताकि आम जनता को जो है सुविधा मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्वालिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए। और प्लानिंग की बात करें, प्लानिंग से जो है इसको डिज़ाइन किया जाए, प्लानिंग से जो है इसको बनाया जाए ताकि आम जनता का जो टैक्स का पैसा है वो यूँ ही व्यर्थ जो है वेस्ट ना हो। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।